रखते हैं उसको अपने सीने से लगाती हैं। ये सोना है। हाँ, एक खनका वाली हैं, ये ज़्यादा दुखी परेशान करेंगी और ये संभालेंगी। इन्होंने इतने सुंदर प्रोमो बनाए जो आप देख रहे थे टेलीकास्ट से पहले। संजय जी जो भी है और इन्होंने प्रोमो जारी की है। बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। इसको प्यार नहीं करता हूँ, बोलने वाला था। मैं सबको प्यार करता हूँ। हाँ, ये रेखा जी हैं, मेरी पत्नी है, रेखा बोतल इनका नाम है। ये को प्रोड्यूसर हैं और डायलॉग राइटर भी हैं। संचिता बोस, ये बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखती हैं, मेरे साथ काफी काम कर चुकी हैं, औरों के साथ भी बहुत कुछ कर चुकी हैं। अभी हमारे का स्क्रीन प्ले जैनेश इधर आ जाओ। जैनेश इजारदार ये कहानीकार हैं, ये कहानी लिख रहे हैं। वो जो तोड़ मरोड़ की बात पवन जी आप पूछ रहे थे वो सब इनकी पैदा किए हुए हैं। तो बाकी सबसे आपका परिचय हो चुका है लगभग, है ना। रवि जी हैं, सब लोग आपसे मिल चुके हैं। तो आप सर लोग आप भी आ जाइए। भाई सबसे पहले अरविंद जी राधे राधे बोलते हैं हम आपको। राधे राधे राधे। सबको मुबारक हो। सबसे पहले इस बात पहला एपिसोड लॉन्च हुआ है ये कुंडी मिलन। क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? शुरुआत आपसे करते हैं, किस तरह का शो है ये? हमारे शो तो बहुत बढ़िया है, आनंद वाला शो है, कहानी कमाल की है और हम तो बहुत उत्साहित हैं इस शो को लेके। और दूसरी बात ये है कि ये लड्डू गोपाल की महिमा से जुड़ा हुआ है। मथुरा बैकग्राउंड का शो है और मथुरा का ही मैं हूँ, तो मेरे लिए तो ये बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहानी जो है ना उसमें इतने तोड़ मरोड़ हैं, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं समय समय पे, जो मुझे लगता है दर्शकों के लिए एक नई बात होगी और कहानी कथानक भी एकदम नया है। सर आपकी स्टोरी की अगर बात करें, ज़्यादातर मथुरा की कहानी क्यों होती है? अगर बात करें कि मथुरा का एक ऐसा डायरेक्टर है कि मथुरा की कहानी होती है। इससे पहले मिठाई था और भी काफ़ी शो हैं आपके। जी, मथुरा का मैं हूँ, एक्चुअली मैं मथुरा का ही हूँ और मथुरा से ब्रज से मुझे बड़ा प्रेम है। और वहाँ जो मैंने चेहरों पे आनंद और खुशी देखी है बचपन से, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक पहुँचे। कृष्ण प्रेम, लड्डू गोपाल प्रेम, वहाँ लड्डू गोपाल जो है ना मतलब घर घर में रहते हैं और परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। बचपन में मैंने देखा हुआ। तो ब्रज को जो है ना मेरी कोशिश होती है कि ब्रज की अच्छी छवि और ब्रज का सही चित्रण दर्शकों तक पहुँचे, ऐसी मेरी मनोकामना रहती है। अंकित जी आपसे जानना चाहेंगे, शो के आप हिस्सा बने हैं, कितना प्राउड फील करते हैं और किस तरह का शो और आपके किरदार के बारे में अगर बात करें? मैं बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स शुक्रगुजार हूँ सर का, मैम का और शिमारू का कि हम लोग यहाँ हैं। एंड ऑनेस्टली मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सर ने मुझे नरेशन दी थी, तब तक मैं श्योर नहीं था कि करना है या नहीं करना है और कैसे, लेकिन जब सर ने नरेशन दी तो कुछ पार्ट्स पर मैं हंस रहा था और कुछ में एक्चुअली मेरी आंखों में आंसू थे। तो मुझे लगा इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतना सारा मसाला है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, प्यार भी है, यू नो ड्रामा भी है, सब कुछ है। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ देम दैट आई एम हियर। एंड मेरे हिसाब से तो कोई फर्स्ट एपिसोड एकदम सीटी मारता बहुत मजा। आपका किस तरह किरदार है इसमें? यश यूएस से, लंदन से आया है 5 साल बाद और रिचा से बेनया मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है। लेकिन जैसा कि आपने शो में देखा कि एक ट्विस्ट है जो कि बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जिसमें कुंडली मिलन अगर होता है तो लड़की जो है वो 90 दिन में मर जाएगी। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब रिचा से शादी करें तो कैसे करें, तो शादी होगी नहीं होगी और किससे होगी, दैट्स द स्टोरी। हीरोइन से जानना चाहेंगे आपका सर ने पूरा नाम, फिर शो में क्या किरदार है आपका? मेरा पूरा नाम शुभांशी रघुवंशी और इस शो में मैं प्ले कर रही हूँ अंजलि अग्रवाल। किस तरह का ट्विस्ट है इस शो में, अगर आप क्या कहना चाहोगे? पहले शो में इतना बड़ा ट्विस्ट दिखा दिया है, हाँ, किस तरह की कहानी है? आगे तो कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत अलग तरीके से कहीं जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस कहानी के अंदर। और अगर मेरे कैरेक्टर की बात करूँ तो अंजलि मथुरा की बहुत ही सीधी
सीधी सादी सुलझी हुई लड़की है, बहुत मनमौजी है, सबसे प्यार करना जानती है, सबको माफ़ करना जानती है और लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त है। और जो कहते हैं ना कि डिवाइन तो एक्चुअली यही होता है कि आप सबको माफ़ कर दो, सबसे प्यार करो, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। कोई बुरा भी कहते तभी वो माफ़ करके हंसते हुए चली जाएगी। कितने अपने आप को भाग्यशाली समझते? पहला सीन ही आपका मथुरा में फिल्माया गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि हम बचपन में अक्सर मथुरा जाया करते थे और तब पता नहीं था क्या मांगना था और बस मस्ती करके आ जाते थे। लेकिन जब सर हमें मथुरा लेके गए तो मुझे ऐसा लग रहा था, आई थिंक हम सबको ऐसा लग रहा था कि हमारी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं। और जब हम वो इंट्रोडक्शन सीन कर रहे थे जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को नहला रही थी, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हम फील कर सकते थे और पूरी टीम बहुत एनर्जाइज होकर आई है उस लैंड से, क्योंकि सर ने सच कहा कि वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है, वो आप जाके महसूस कर सकते हो, बताने वाली बात ही नहीं है। अंकित, आप क्या कहना चाहोगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का पहले डे 1 का? क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मथुरा में बहुत बार गया हूँ, लेकिन वही जब इस बार सर के साथ गए और जो हम लोग पूरा जो हमारी टीम है, आई रियली वांट टू से कि हमारी जो पूरी यूनिट है, हर एक इंसान इतनी अच्छी तरीके से पिरोया गया है साथ में कि आई जस्ट बिलीव कि वी वर मेंट टू बी टुगेदर। सो मथुरा में ऑफकोर्स खाना, चाहे वो भक्ति हो, शूट करना, यमुना में से बाहर आना। एक मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, दिस इज ऑफ दिस थिंग। हम लोग बांके बिहारी के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए और सर ने हम सबके लिए डब्बे ले लिए थे प्रसाद के और हम लोगों ने बोला, सर ने जीपे निकाला पे करने के लिए, तो सर ने बोला कि मैंने ले लिया है ना, तो हमने बोला नहीं सर ये तो प्रसाद है। सर ने एक बात बोली थी, अगर तुम अपने घर वालों के साथ जाते हो तो बड़े बुजुर्ग पे करते हैं कि तुम सब जीपे करते हो। आई सी माई फादर इन हिम एंड हिज कन्विक्शन इज सो राइट कि उसके अलावा कोई बात ही नहीं। वो बुजुर्ग वाली बात थोड़ी सी बड़े मैडम, आपसे जानना चाहेंगे मथुरा का कैसे प्लान किया कि ये स्टोरी की जाए? देखिए, मैं इसमें डायलॉग्स कर रही हूँ, लेकिन शुरू से जुड़ी हुई थी इसमें, और मथुरा मेरी ससुराल है तो मथुरा से तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ। और मथुरा की कचौड़ियों में, समोसों में, मिठाइयों में जो रस है ना, वो हर एक आदमी के चेहरे पे वो रस है। तो हमने वो जिया है 31 साल से मैं वो मथुरा जी रही हूँ अपने घर में, परिवार में। और उसकी बात जब लिखने में आ जाती है तो आपको मतलब एकदम मक्खन की तरह आपकी राइटिंग आगे बढ़ती है और सब कुछ आपको मालूम होता है कि कौन सा कैसे जाएगा किरदार। तो बड़ा आनंद आ रहा है एकदम से। और पहला एपिसोड आप लोगों ने देखा अभी, बड़ा मज़ा आया। मतलब हमारा सीरियल है इसलिए नहीं, लेकिन अंजलि से पहले एपिसोड में ही प्यार हो जाता है, ये आप लोग भी मानेंगे मुझे लगता है। लेकिन एक चीज समझ, पहले एपिसोड में इतना बड़ा ट्विस्ट दिखा दिया आपने, जो 20 एपिसोड के बाद आता है वो पहले एपिसोड में दिखा दिया आपने। आप देखिए ना, आपको हर एपिसोड में अलग अलग ट्विस्ट मिलेंगे। जो थाली वाला जो ट्विस्ट है उसके बारे में क्या है? हमारे पास बहुत सारे ट्विस्ट हैं आपको देखना पड़ेगा, हम कुछ भी खोलेंगे नहीं यहाँ पर। एक लाइन में कहानी क्या है, आपसे जानना चाहेंगे, आपने राइट किया है स्टोरी। हमारी जो कोई तो उसमें ना ज्योतिष विज्ञान का बड़ा महत्व है और पुराने इतिहास काल से जो है ना भारतीय ज्योतिषियों का बड़ा नाम है। तो ये एक अपनी बहन के भाग्य में लगे ग्रहण को दूर करने के लिए अंजलि जो है ना वो ग्रहण का भार अपने ऊपर लेती है। उसकी बहन की ज़िंदगी में तो पूर्णमासी हो जाती है, लेकिन उस ग्रहण की तकलीफ़ें जो है ना अपनी बहन के लिए काफ़ी देर तक वो सफ़र करती है उस मामले में। लेकिन लड्डू गोपाल का प्रेम है, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद है और बच्ची सबके लिए अच्छा सोचती है, अंजलि सबके लिए भला सोचती है। तो ईश्वर अब देखेंगे क्या करेगा उसके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं, संबंधों का उतार चढ़ाव की कहानी है और दूसरा एक दूसरे के लिए कुछ करने की कहानी। सर, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती जाती हैं, स्टोरी हो या स्क्रीन पे हर चीज़ बदलती है, तो इसमें क्या बदलाव किया आपने? इससे पहले भी काफ़ी सारे शो हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नहीं, बदलाव जो है हमारे एग्जीक्यूशन में, हम थोड़ा उसको बहुत पेशी रख रहे हैं। नरेटिव हमारा बहुत पेशी है। जैसे कोरोना से पहले ना मतलब बहुत लंबे लंबे सीन्स होते थे, वो लोगों को आदत मिली एक ही बात को 6-6 बार बोलने की आदत थी। लेकिन कोरोना के बाद जब टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम नहीं थे, वेब सीरीज़ से लोगों का परिचय हुआ, तो वेब सीरीज़ का अलग पेस होता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो भारतीय टेलीविज़न के दर्शक हैं उनको भी उस रफ्तार की आदत पड़ गई है। उनको नहीं चाहिए कि एक सीन को 4-4 बार बताया जा रहा है या लंबे लंबे सीन है बैठ के बातें की जा रही हैं। तो अभी ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ गई है। वैसे ही हमने अपने नरेटिव में, नरेशन में और एग्जीक्यूशन में थोड़ा पेशी रखा है, उसमें ज़िंदगी दिखे, सब लोग बैठ के बात ना करें, भागा दौड़ी जैसे हम लोग घर में करते हैं।
तो वो मैंने इस शो में थोड़ा सा एक अलग एक्सपेरिमेंट किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर शूट की बात करें, कहाँ पे शूट किया है? ये कितना पार्ट मथुरा में या फिर आगे भी जाने वाले हैं आप? ये हमने मथुरा में शूट किया है और वृंदावन में शूट किया है। गोवर्धन में भी शूट करने की योजना थी लेकिन वहाँ नहीं कर पाए। भविष्य में आगे ज़रूरत होगी। मुझे लगता है 50 एपिसोड के बाद एक बार हम और एक छोटा सा शेड्यूल करेंगे 8-10 दिन का, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और सर आपसे जानना चाहेंगे कि अंकित तो हीरोइन को लेने का खास मकसद तो सबसे बड़ा ये है कि ये ही उसके लायक थे। मैं बहुत लोगों से मिला लेकिन वही बात होती है कि ये समझ में आना चाहिए कोई व्यक्ति और वो चरित्र जो हमारे दिमाग में है। तो अंकित से मिला मैं, मुझे लगा इनसे बहुत देर बात की। और ये शुभांशी से तो मैंने कहानी बाद में सुनाई थी, 1.5-2 घंटे ऐसी बात की, मैंने जाना समझा इसको कि कैसी बच्ची है, जो बहुत संस्कारी घर से है, संस्कारी बच्ची है। तो जो भी कैरेक्टर अंजलि का कर रहा है उसका बहुत संस्कारी होना पड़ता है, उसका संबंधों का सम्मान करना उसको आना चाहिए। माता पिता कौन है, माता पिता की मर्यादा क्या है, घर की मर्यादा क्या है, वो सारे जिस बच्ची ने देखे हुए हैं अपने आप पर, वो इस रोल को बहुत अच्छा कर सकती है। तो वो सारी योग्यताएं मुझे इस बच्ची में दिखी और अंकित में दिखा। ये हमारे यश के लिए परफेक्ट हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों बच्चे। एज डायरेक्टर मैं बहुत संतुष्ट हूँ और एज प्रोड्यूसर भी संतुष्ट हूँ। बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ये दोनों मेरे साथ काम कर रहे हैं। अंकित और शुभांशी, आपसे कैसी केमिस्ट्री डायरेक्टर के साथ आपकी काम करके? आप देख ही रहे हो, मैंने तो आपको बता दिया, ही इज़ लाइक माई फादर। क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं बोलता इतने शोज करने के बावजूद भी, ऐसा कुछ नहीं कोई बोलता है, बट प्योर हार्ट। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, हमारे सेट पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़ की है क्योंकि एक तो हम अपने कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और जो वो यूजलेस ऐसे था ना, वो टाइम वेस्ट, वो सर ने बंद करा दिया हमारा। इसलिए हम तो बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या क्या गाइडलाइन है? सिर्फ एक ये अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि फ़ोन्स, बिकॉज रिहर्सल्स में एज एन एक्टर वी हैव टू गिव 100% एंड हम बहुत बहुत सच में थैंकफुल हैं इस चीज़ के लिए क्योंकि जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो इतना कम हो गया और क्रिएटिविटी इतनी बढ़ गई है। सो थैंक यू सर, बहुत ही अमेजिंग। मैम आपसे जानना चाहिए डायलॉग को लेकर, शो को कितना दम है और डायलॉग जो इसमें बनाए किस तरह के हैं? जी बहुत दम है क्योंकि बहुत तरह के किरदार हैं, तो अलग अलग किरदारों के साथ जीना डायलॉग में बहुत अच्छा लग रहा है और सबका एक अपना रंग है। अगर नेगेटिव भी महिलाएं 3 हैं तो तीनों के 3 रंग दिखेंगे आपको। नेगेटिव है तो खाली नेगेटिव नहीं है, एक अलग तरह का नेगेटिव है, एक अलग तरह का और एक अलग तरह का। तो हर किरदार का एक अलग रंग दिखेगा आपको इसमें, कोई भी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है मिलने में और आपको आनंद आएगा देखने में। अरविंद जी का कितना सहयोग रहता है आपके साथ इसमें? नहीं, डायलॉग के मामले में मेरा कोई सहयोग नहीं रहता। मैं बस सुनता हूँ और फिर मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ। और पास करने ही पड़ते हैं सर? इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी है, लेकिन बहुत अच्छे डायलॉग लिखती हैं ये। और इनके डायलॉग लिखने में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं। जिसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए 8 लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये वो 4 लाइन इतनी स्वस्थ और सुंदर हो जाती हैं जो रेखा जी लिखती हैं, तो उससे माहौल बन जाता है। अंकित जा जाते आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? अंकित और शुभांशी आप दोनों। हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही प्यार से पूरी टीम हमारी, सर ने तो हम दोनों के बारे में कहा लेकिन हमें लगता है कि सारी टीम इतनी डिसिप्लिन है और जब शूट करते हैं तो सेट के जैसा नहीं लगता, घर के जैसा लगता है। सब एक दूसरे से बहुत ही सहज स्वभाव में बात करते हैं और एक दूसरे का बहुत ध्यान भी रखते हैं। तो बहुत प्यार से अपनी सारी क्रिएटिविटी और एनर्जी लगा के हम ये शो बना रहे हैं। प्लीज़ आप ये देखो और हमें आपके प्यार और ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है और देखो। सबसे पहले आपका परिचय। कैरेक्टर हाँ, मैं इस सीरियल में माई का रोल कर रही हूँ जो अंजलि को पाल के उसके बड़ा करती है और उसके लिए उसको बहुत ममता है उसके लिए। वो नहीं देख पाती कि वो बहू जी जो उसकी स्टेप पल रही है उसको इरिटेट करती है। सो मेनली इमोशन ज़्यादा है अंजलि के लिए, टेक्स केयर ऑफ हर, उसके लिए अच्छा ही सोचती है, उसका अच्छा हो। आपका सर? नमस्कार, मैं मुकेश गर्ग का जो यश का पिता है और इस घर का ये मेरे ताऊ जी हैं, इनका मैं भतीजा भी हूँ और इसका हेड भी हूँ। और कहानी के हिसाब से बहुत अच्छा किरदार है मेरा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बस यही है कि यश का पिता हूँ, मेरी एक बेटी भी है और
इतना ही है, अभी तो बता सकते हैं। कितना मज़ा है शो करके ये? बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एक तो अरविंद सर के साथ मैं पहले से ही काफ़ी टाइम से पहले भी काम किया उनके साथ, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि भाई क्या शो है, कैसे है। मुझे पहले से ही मतलब ब्रीफ तो किया गया था कि क्या है, किरदार क्या है, कहानी क्या है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं जिस टीम के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत ही पॉजिटिव यूनिट है, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और सारे अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं। मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास यूनिट ऑफ अच्छे एक्टर्स होता है तो आपकी मेहनत आधी हो जाती है, क्योंकि बहुत हेल्प हो जाती है सामने वाले एक्टर के साथ आपको काम करते हैं। और यहाँ पे जितने भी मेरे एक्टर्स हैं सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं। इनफैक्ट जो लोग नए भी हैं, जैसे जो नई पीढ़ी दिखाई है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उनको देख के मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। यही है। इसके पहले मैंने अरविंद जी के साथ मिठाई उसमें मैं मेन दादी का रोल कर रही हूँ। तो मथुरा का जो फ्लेवर और वो जो आता है ना पॉजिटिवनेस राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, वो इनकी स्टोरी में मिलता है। जैसे एक होता है ना कि एक पैटर्न से पता लग जाएगा ये अरविंद बब्बल प्रोडक्शन है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स स्टार्ट विद दैट और फिर कैरेक्टर्स वो हमेशा ऐसे छांट के करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर आप किरदार को लेकर? मेरा नाम ददू प्रदीप है और मैं सोनू का किरदार इसमें प्ले मैं है। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि सीरियल में मुझे ये ऐसा किरदार मिला जिसमें बहुत चेंज अच्छी एपिसोड देगा, लेकिन उसमें ब्यूटी देखना और सीरियल करते हुए एहसास हो रहा है कि हम सीरियल नहीं कर सकते। और मेरे साथी कलाकार हैं वो बहुत ही सीरियल में सबके साथ काम करते हैं। स्टोरी अपने आप में अलग है और बहुत सर आप क्या कहना चाहोगे आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए? मैं बेसिकली किसी का दादा हूँ, किसी का ताऊ हूँ, और लेकिन हाँ इस फैमिली का हेड हूँ। और मेरे साथ पहली ये है कि ये कैरेक्टर यहाँ नहीं रहता, तो इसका ये हर इसका है लेकिन ये यहाँ नहीं रहता। कुछ इसके अपने कारण है स्टोरी के अंदर, ये यहाँ क्यों नहीं रहता है, क्या बड़े इंटरेस्टिंग कारण है। वो कैरेक्टर आता जाता है लेकिन अपने कन्विक्शन का बहुत पक्का है। और ये काम करने को करीब 20-25 साल हो गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको अव्वल के साथ मैंने 96 में कभी काम किया था जब मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैं 25 साल बाद एक तो बड़ी अच्छी बात ये है कि क्या एक प्रोग्राम तो हमेशा उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ये बब्बल की बड़ी खासियत है। और पहला ऐसा मैंने कोई शो देखा है 2002 या 2004 के बाद की बात कि जिसकी कहानी मुझे पता है कि 50-60 एपिसोड तक क्या चलेगी। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरे लिए ऐसा होता नहीं, जब हम टेलीविज़न करना शुरू करते हैं तो हवा में करते हैं। हमको ऐसे कहा जाता है कि जैसा मनाव फिल्म में अमरीश पुरी थे ना, आप वो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ऐसा होता है। लेकिन अगर डायरेक्टर बैठ करके अपने ये बताता है कि मेरी कहानी ये है, वो ये कहता है कि 50-60 एपिसोड तक मेरी कहानी ऐसे चलेगी, ये अपने आप में बहुत मुझे यूँ अजब लगता है कि ऐसा होता नहीं। अभी जैसा टेलीविजन अभी तो ऐसा होता नहीं, लेकिन शिमारू में इस तरह का प्रोग्राम बन रहा है और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये शो निकल रहा है। सबसे बड़ी ये खासियत मुझे भी फील हुई जो रवि ने कहा कि एक्टर की सबसे बड़ी दुविधा ये डेली सोच में नॉर्मली ये जानने की कोशिश करता है लेकिन किसी से जवाब नहीं देता आगे 3 एपिसोड में क्या होने वाला, या हमारा ट्रैक आगे देना। इसमें हर एक्टर के लिए काम है करने को, हर किरदार का एक जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाइड है और हर एक्टर के लिए काम करने के लिए, और हर एक्टर को पता है कि आगे जैसे बोला 50 एपिसोड की हमें पता है कि हमारा आगे कहाँ जाने वाला है।
ये एक बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। मुझे भी शुरू में आते ही कुछ नहीं किया, उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और हमें पता है। और एक्चुअली जो इनकी शॉर्ट टेकिंग भी है वो भी ऐसी है कि आज मुझे भी रवि जी को काफ़ी साल होते हैं, मुझे भी 22-23 साल होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि सीखने को बहुत शो में किस तरह किरदार है आपका? जी, मेरा नाम संजय तिवारी है। इस शो में जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसका नाम है करुणेश। करुणेश को लोग नाम से कम जानते हैं, मामा जी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। मामा जी बोले थे जगत मामा जी। और इसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लालची है और पहले इसकी सिक्योरिटी एजेंसी चलती थी। कोरोना के बाद में उसकी एजेंसी बर्बाद हो जाता है, तो अपनी बहन जो ये मेरी जीजी है उमा जीजी, तो उमा जीजी के यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ में, अपने बच्चे के साथ में। फिर जब देखता हूँ कि यहाँ तो ये बहुत पैसे वाली है मेरी बहन, तो फिर मेरी नज़र इनकी जायदाद से पड़ती है, पैसों पर पड़ती है। तो फिर तरह तरह के षड्यंत्र चालू हो जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और जो अंजलि है और जो ऋचा है, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री, उसमें मैं काफ़ी विघ्न डालने की कोशिश करता हूँ और 2-3 मर्डर वगैरह भी करना है। तो देखिए आगे के और किस तरह किरदार है? इस सीरियल में मेरा किरदार है, मैं बहुत इनोसेंसी फॉर्म है, उसका रिलेटेड जो लड़के की बनी वो ऐसी है कि उससे बच्चे के प्यार में इतनी ज़्यादा उलझ जाती है कि उसे पता नहीं चलता कि सही क्या है या गलत क्या है। वो हर चीज़ करने में चालू हो जाती है जब उसे ये लगता है कि उसका बच्चा सही है, उसको किसी तरह में खुश देखना चाहती है जिसे हर एक माँ चाहती है आई गेस। तो ये मेरा पहला किरदार है जो मैं एज अ मदर निभा रही हूँ। तो आपका मैम, आपका नाम और शो में क्या नाम? मेरा नाम विद्या कालरा है, मेरा रियल नेम विद्या कालरा है और शो में मेरा नाम अलका है। और अलका एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत पावरफुल है और लिटिल बिट असर्टिव भी है, एग्रेसिव भी है। वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसके लिए शी कैन डू एनीथिंग। तो बस ये जो स्टोरी है उसी के प्यार की है, जो जिसके मतलब उसके प्यार के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पहले शो में इतना बड़ा ट्विस्ट है, आपको लेकर क्या कहना चाहोगे? पहले एपिसोड में नहीं, पहले एपिसोड में तो एक छोटा सा ट्विस्ट है, कोई बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। एवरी एपिसोड यू विल गेट टू नो न्यू ट्विस्ट। तो ट्विस्ट हर एपिसोड में आता है, तो आपको देखना पड़ेगा, हर एपिसोड देखना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे एक लाइन में कहानी क्या है? हाँ, ये कहानी बेसिकली जैसे शो का नाम है कुंडली मिलन, तो शो का नाम ही बताता है कि इट्स रिलेटेड टू कुंडली, तो ये कुंडली से रिलेटेड है। और माँ का भी प्यार दिखेगा इसमें कि माँ अपने प्यार मतलब बच्चे के प्यार के लिए क्या क्या करती है। हाँ, थोड़ा सा लिटिल बिट एग्रेसिव है, एक्टिव है, तो अपने सब कुछ जो भी करती है वो अपनी बेटी के प्यार के लिए। मतलब अलका के बम पटाखे बीच में दिखाई देंगे? हाँ, एवरीडे दिखाई देगा। शो में कितना मजा आ रहा है आपको? शो में कितना मजा आ रहा है आपको? मुझे बहुत मजा आ रहा है बिकॉज मैंने वैसे बहुत सारे शो किए, बट जो मेरी ये टीम है, डायरेक्टर सर जो हमारे हैं, उनकी जो टीम है वो जितनी मेहनत करती है शायद मैंने पहले जो शो है उनमें नहीं देखा होगा। मेहनत करते हुए उतनी पेन लेते हैं। और कुछ कहना चाहोगे? मेरा कैरेक्टर इसमें यही है कि वो मदर है, इनोसेंट है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो इसके साथ में षड्यंत्र भी करने लग जाती है। वो उसको पट्टी पढ़ा लेती है कि हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं, तो मैं भी उसके साथ उसका साथ देती हूँ, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को खुश रहना। तो उस चक्कर में मैं भी चल पड़ती हूँ, डाल करती हूँ इस टाइम पे। आपने बहुत लगाए। हाँ, जो लगाया तो मुझे फिगर लगा। पहले सीन के बारे में क्या, थाली वाला जो सीन था उसके बारे में क्या? थाली वाला सीन था जो वो थाली जी, पैर लगता है इस पे आप? हाँ, इसमें थाली पे पटपट लगाते हाँ, गिरते हैं मतलब। तो वो अपशकुन हो गया बिकॉज हिंदू वो लोग इस चीज़ों को बहुत बिलीव करते हैं कि उसके हिसाब से वो अपशकुन हो गया। जो ताऊ जी आए उन्होंने देखा कि पूजा की थाली गिरना अपशकुन मानते हैं हिंदू कल्चर। बस ये कहानी, बस उसी से उसको और गुस्सा आ गया। तो अलका जी एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो आपको पैसे दे रहे हैं किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं आपको? 5,000 रुपये जो आपको दे रहे हैं अदायगी, क्या हो? 5,000 बिकॉज मैंने उस बच्ची को पाला पोसा है। वो इस शो में अभी वो बच्ची कह रही, पर वो बच्ची मेरे लिए
जी नहीं है, मेरे लिए वो ऐसा इंसान है जिसने मतलब मेरे हस्बैंड को मेरी बेटी का प्यार भी दे दिया। तो वो मेरे लिए, लेकिन उसकी कीमत चुका रहे हैं आप। वो कीमत नहीं चुका रहे, बिकॉज उसे हमने पाला है, पोसा है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए की हैं। तो वो एक तरह से रेंट होता है ना, EMI है। EMI इसका जो कैरेक्टर है रेंट वसूल कर कितनी है वो, कितनी EMI है उसकी? वो चलती रहेगी सर। वो खाली फायदा उसे भी दे पाती है हर महीने, वो बंद नहीं, मैं मैनेज कर रही हूँ। चलो थैंक यू।